तो ऐसे ही एक हमारे जगत वाले भाई हैं फेसबुक पर, लोगर राणा। लोगर राणा जी का ये सवाल है जो मैंने स्क्रीनशॉट में लिया हुआ है। लोगर राणा जी फेसबुक पर कमेंट्स के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए, त्रेता कहां से आ गया। लोगर राम जी कह रहे हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, फिर द्वापर और वर्तमान में जो ये कलयुग चल रहा है। तो इनको शंका है कि सतयुग तो जो है प्रथम युग है, प्रथम युग के बाद में दूसरा द्वापर युग आना चाहिए, द्वापर के बाद में तीसरा युग त्रेता युग आना चाहिए, और उसके बाद में यह कलयुग आना चाहिए था। लेकिन यह तो उल्टा हो गया, सतयुग के बाद में द्वापर आ रहा है, सतयुग के बाद में तो आप जो है त्रेता आ रहा है, और त्रेता के बाद में द्वापर आ रहा है। तो ये उल्टा सिस्टम क्यों। लोगर राणा जी, सृष्टि में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं की सही सही जानकारी सृष्टि को रचने वाला परमात्मा खुद ही आके बताता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। आइडिया लगा सकता है, वो झूठ भी हो सकता है, वो सच भी हो सकता है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो सृष्टि के जनक हैं, जो पूर्ण परमात्मा हैं, जगन्नाथ हैं, सृष्टि में आज से पहले अनंत युगों में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, क्योंकि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ऐसे ना जाने कितने चतुर्युग, अरबों खरबों, गिनती नहीं है। अरबों खरबों तो बहुत थोड़े हैं। अगर हम अरबों खरबों से भी काउंटिंग करें, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, तो भी 100 साल की उम्र बीत जाएगी हमारी। इतने युग बीत चुके हैं, इतनी बार यहां पे सृष्टियां जो है ये बन चुकी हैं इस काल की, फिर नष्ट हो जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर नष्ट होती हैं। उन अनंत युगों की जो घटनाएं हैं वो सृष्टि रचने वाले कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी भगवान की आंखों के सामने फिल्म की तरह चलती हैं। इसलिए सतगुरु जो बातें बताएंगे वो परम सत्य होंगी, उनमें झूठ का लेस मात्र भी नहीं होता। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके इसका भेद बताया है कि सतयुग के बाद में द्वापर युग आना चाहिए था, लेकिन त्रेता क्यों आया। वैसे तो शास्त्रों में इन घटनाओं का जिक्र है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि एक समय देवताओं का राजा इंद्र, अहिल्या के साथ में उसकी शादी फिक्स हो गई थी, और अहिल्या के माता पिता उसका लगन करने के लिए, उसका टीका करने के लिए इंद्र की सभा में आए हुए थे। इंद्र उस समय किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान इंद्र के गुरु गौतम ऋषि जी इंद्र की सभा में आ गए। इंद्र ने उनको विशेष तौर पे आदर सम्मान के साथ में बुलाया था कि अगर गुरु की प्रेजेंस में, गुरु की उपस्थिति में अगर शादी होगी तो बड़ा ही जो है शुभ होता है। तो इंद्र बाहर गए हुए थे, इंद्र को टीका करने वाले बैठे हुए थे। इतने में उनके गुरुजी आ गए, गौतम ऋषि जी। और जो गुरु का आसन होता था पहले, वो शिष्य से ऊपर होता था, शिष्य चाहे राजा क्यों ना हो। तो इंद्र भी गौतम ऋषि के आसन के बराबर आके बैठ गए। अहिल्या के माता पिता ने सोचा कि भाई यही होंगे इंद्र। उन्होंने जाके जल्दबाजी में, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था, उन्होंने जाके और गौतम ऋषि जी को तिलक कर दिया। अब गौतम ऋषि जी भी कुछ नहीं बोले। गौतम ऋषि जी ने सोचा कि हो सकता भाई ये गुरु जी का सम्मान कर रहे होंगे। इतने में वहां पे इंद्र आ जाता है। लोगों ने कहा जी लो जी लड़का आ गया, इनका तिलक कर दो। तो उपस्थित लोगों ने कहा कि भाई तिलक तो हो चुका है। तो बोले लड़का तो अभी आया है। बोले जी हमें नहीं पता, मुहूर्त के अनुसार तिलक हो चुका है, अब दोबारा नहीं हो सकता। और मजबूरन अहिल्या की शादी इंद्र के गुरु गौतम ऋषि के साथ में करनी पड़ गई। गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या को लेके इंद्रलोक से वापस आ गए धरती पे, जहां भी अपने आश्रम में रहते थे, अपनी कुटिया में। अब देवताओं का राजा इंद्र, उसके मन में यह दोष पैदा हो गया। उसके मन में यह बात खटक गई कि अहिल्या तो मेरी पत्नी थी,
और ये तो मेरे गुरुजी की ब्याही गई। तो उसके मन में एक बकवाद हमेशा चलती रही कि मैं अहिल्या के साथ में भोग विलास करूं, अहिल्या के साथ में भोग विलास करूं। देखो भाई और बहनों, कुछ देर पहले हमने परमात्मा से विनती की थी कि परमात्मा आपने हम नीचों को मानुष से देवता बना दिया और देवताओं से भी ऊपर बनाएंगे तब हम सतलोक जाएंगे। खाली देवता बन के हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, देवताओं जैसे बन के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा है इंद्र, सुप्रीम देवता, और उसके मन में कितनी भयंकर गंध भरी पड़ी। उसके मन में विषय वासना, भोग विलास के प्रति कितनी इच्छा, कितनी रुचि। अपने गुरु की पत्नी के ऊपर बदनीयत करके बैठा है। आम इंसान धरती पर भी अपने गुरु की पत्नी या अपने गुरु के बच्चों के विषय में ऐसा नहीं सोचेगा। और वो देवताओं का राजा, सोचिए उनका कितना घटिया आचरण होगा, कितने निम्न स्तर के इन देवलोक में निवास करने वाले देवताओं का ये चरित्र है। जिन देव देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिनको हम मंदिरों में बैठाते हैं, जिनके आगे हम दीपक जलाते हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी मना कर रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए गीता जी मना कर रही है। गुरुदेव ने हमें गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 बताया। ये काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देते समय कह रहा है कि जो तीनों गुणों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, कहते हैं वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में मूढ़ मेरी भी भक्ति नहीं करते। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दी हैं काल ने, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का आचरण भी हम सबके सामने है। ब्रह्मा जी ने खुद भरी सभा में सभी देवताओं के सामने काम वासना से, रजोगुण से प्रभावित होके अपनी ही बेटी को, सरस्वती को, बदनीयत से पीछे से बाहों में जकड़ लिया। सभा में उपस्थित शंकर भगवान ने उसी समय अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। पहले इनके 5 सिर बताए गुरुदेव भगवान ने, शंकर जी ने उसी कारण से उसका एक सिर काट दिया। उसके बाद में ये चतुरानन कहलाए, पहले ये पंचानन थे। तो ऐसे दुष्ट कर्म जब 21 ब्रह्मांड की सृष्टि को पैदा करने वाला ये ब्रह्मा कर सकता है, तो उसी ब्रह्मा से उत्पन्न ये देवी देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और ये आम प्राणी, इंसान, इनका क्या चरित्र होगा। विष्णु जी को आप देख लीजिए, श्री कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने कितने कुकर्म किए। उन्होंने कुब्जा के साथ में, श्री सुधा सागर में 12वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर 540 पर, उन्होंने कुब्जा के साथ में क्या किया। पहले कुब्जा का रोग ठीक किया, उसके बाद में उनके साथ में व्यभिचार किया। परमात्मा ने बताया एक होता है बलात्कार, एक होता है व्यभिचार। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल खड़े करते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव संत रामपाल जी तो बलात्कारी हैं, बलात्कार के मुकदमे में जेल में हैं। भाई और बहनों, आंखें खोलो, परमात्मा के आसपास भी विषय विकार नहीं होते। परमात्मा तीनों गुणों से दूर होता है। तुम्हें बलात्कार की परिभाषा का ही नहीं पता, तुम्हें तो व्यभिचार का ही नहीं पता। श्री कृष्ण जी ने पहले तो जब वो अपने भाई बलराम के साथ में जा रहा था, रास्ते में उसको कुब्जा मिली, और कुब्जा जो है वो कंस की विशेष दासी थी। उसके ऊपर वो मालिश किया करती थी, उसकी सुंदर थी, लेकिन उसकी जो कमर थी उसमें कुबड़ था, वो झुक के चला करती थी। तो श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि 3 लोक के स्वामी हैं, इतनी शक्ति तो है इनके अंदर, और उस कुब्जा का ये प्रारब्ध था कि उसको श्री कृष्ण जी के माध्यम से ही ठीक होना था। तो श्री कृष्ण जी ने उसकी कमर पे थप्पी मार के, आशीर्वाद मार के उसी समय उसको ठीक कर दिया, वो सीधी खड़ी हो गई। और सुधा सागर में भाई और बहनों, उसके बाद में जब वो सीधी खड़ी हो गई कुब्जा, सुधा सागर जैसे इस ग्रंथ में लिखने वाले को भी शर्म नहीं आई। उसके नितंब ऐसे थे, उसका आगे से ऐसा था, इतनी हष्ट पुष्ट हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतना घटिया जो है उसका वर्णन कर रखा है।
और वो श्री कृष्ण जी के ऊपर मोहित हो गई और मुस्कुरा के तिरछी नजर से श्री कृष्ण जी को उसने निमंत्रण दिया कि मेरे घर कब आओगे, मैं आपके इंतजार में बैठी हूं। उस समय तो श्री कृष्ण जी की मजबूरी थी, वरना वो तो उसी समय उनके पीछे पीछे हो लेते, लेकिन उस समय उनका भाई बलराम उनके साथ में था, इसलिए शर्मा शर्मी के कारण अपने भाई बलराम को कहीं छोड़ के उसके बाद में श्री कृष्ण अकेला कुब्जा के घर पे गया व्यभिचार करने, भोग विलास करने, और उन्होंने कुब्जा के साथ में रंगरेलियां मनाई, कुकर्म किया उन्होंने। ये पूजा के योग्य हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको हम दरबार में लगा के रखते हैं, इनके आगे हम दीपक जलाते हैं। अरे जिसकी हम पूजा करते हैं उसके गुण, उसका स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए, और यही कारण है पूरी दुनिया व्यभिचारी बनी हुई है, किसी को सद्बुद्धि नहीं है। जिनको पूजोगे वैसा ही तो बनोगे। तो श्री कृष्ण जी ने व्यभिचार किया। व्यभिचार की परिभाषा संत रामपाल जी भगवान ने बताई। एक होता है बलात्कार। बलात्कार उसे कहते हैं जो बाई फोर्स किया जाता है, जबरन किया जाता है, किसी बहन बेटी की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, उसको कहते हैं बलात्कार। एक होता है व्यभिचार, जो किसी औरत की सहमति से किया जाता है, किसी औरत की रजामंदी से किया जाता है, उसको कहते हैं व्यभिचार। यदि आपकी शादी हो चुकी है और उसके बावजूद भी यदि कोई औरत आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और अपने नालायकी के चलते, अपने अज्ञान के चलते, यदि अपनी पत्नी के रहते सहते आप उसके साथ में भोग विलास करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको कहते हैं व्यभिचार। वो बलात्कार नहीं होता, वो व्यभिचार होता है, जो बलात्कार से भी भयंकर है। दूसरा, यदि आपकी शादी नहीं हुई है और शादी से पूर्व यदि आप किसी लड़की के साथ में, किसी औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो भी व्यभिचार में आता है। तो श्री कृष्ण जी व्यभिचारी की श्रेणी में। संत रामपाल जी को बलात्कारी कहने वालों, पहले अपना इतिहास उठा के देख लो। जबकि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर तो बलात्कार का किसी प्रकार का कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई धारा नहीं है बलात्कार जैसी। ये तो सबका बाप है, सबका पिता है, सब सृष्टि के सब मानवधारी प्राणी इनके बच्चे हैं, इनके बेटे बेटियां हैं। ये सबका सच्चा पिता है, ये तो सोच भी नहीं सकता। और जो इनके बारे में ऐसी अनर्गल बातें करता है, मैं तो प्रार्थना करूंगा उन भाई बहनों से कि भाई बहुत भयंकर बीतेगी तुम लोगों के साथ में। तुम जो निंदा कर रहे हो ना, ये इस प्रकार की बिना सोचे समझे, देखा देखी में, क्रोध में आग बबूला होके, आवेश में आके, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, तिनका कभू ना नींदिए जो पांव तले होए, कब ऊंट आंख में गिरे पीड़ा घरेणी होए। तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, घास के तिनके की भी। ना जाने कब हवा चले और वो आंखों में गिर जाए और वो भी पीड़ा दे देता है। तुम तो परम संत की निंदा कर रहे हो, परम संत की, जबकि तुम्हें तो हम सच्चाई बता रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम ऊपर बढ़कर जबरदस्ती निंदा कर रहे हो। ये काल तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है और बहुत भयंकर बीतेगी तुम्हारे साथ में। परम संत की निंदा करने के कारण क्या क्या दुख उठाने पड़ सकते हैं, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। श्री शंकर जी को देख लीजिएगा, मोहिनी के रूप को देखकर, मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर अपनी पत्नी सती के आगे सुध बुध खो बैठे वो, कि मेरी पत्नी भी बैठी हुई है, वो भी देख रही है, और मोहिनी के रूप के ऊपर इतने आकर्षित हो गए बदनीयत से, भोग विलास की दृष्टि से। श्री सुधा सागर 48वां अध्याय पेज नंबर 840 पढ़ लेना। उन्होंने पीछे से बांध भर ली और वो इतने विषय वासना में, इसने इतने विषय वासना में ग्रस्त हो गए। सुधा सागर में लिखा हुआ है शंकर जी का वीर्यपात हो गया, वीर्यपात। भाई और बहनों, किनकी पूजा कर रहे हैं हम? किनकी पूजा करनी चाहिए? तो देवताओं के राजा इंद्र के अंदर ये कुबद समाई रही कि एक बार अहिल्या के साथ भोग विलास करूं तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो। अब ऐसे दुष्ट व्यक्ति बताओ, ऐसे नीच व्यक्ति जिनको हम देवताओं का राजा कहते हैं, अपने गुरु की पत्नी के ऊपर जो
बदनीयत करके बैठा है, वो तो नरक का राजा भी कहलाने के लायक नहीं होता, नरक का राजा भी, जबकि उसको हम देवताओं का राजा मान के पूजते हैं। अज्ञान के कारण, शास्त्रों की जानकारी ना होने के चलते, तो उसने क्या किया, एक समय उसने मौका देखा, पहले उसने रेकी करवाई, अपने गुप्तचरों के माध्यम से गौतम ऋषि की उसने रेकी करवाई कि इसकी क्या दिनचर्या है। तो ऊपर जाके देवताओं ने बता दिया कि साहब सुबह 3 या 4 बजे के आसपास वो नदी पे स्नान करने जाता है, 1 घंटा लगता है, उसके बाद घर वापस आता है। तो देवताओं के राजा इंद्र ने एक दूसरे देवता को, चंद्र देवता को, शुक्ल नाम के देवता को अपने साथ में लिया। ये चांद देवता नहीं है, चांद तो एक मिट्टी का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा है। चांद के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो है चंद्र देवता, वो शुक्ल नाम का देवता है। जैसे यहां पे कोई बिजली विभाग का मंत्री है, तो मंत्री कोई बिजली थोड़ी है कि मंत्री का बटन दबाओगे बिजली चल जाएगी। उस बिजली विभाग के ऊपर वो मंत्री बना हुआ है। तो इसी प्रकार ये चांद देवता नहीं है, सूरज देवता नहीं है। चांद और सूरज के ऊपर कंट्रोल करने की जिन देवी देवताओं की ड्यूटी है वो हैं वो देव। तो शुक्ल नाम के देवता को साथ में लेके और इंद्र अपने इंद्रलोक से धरती पर अपने गुरु गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने की नीयत से आ गया। और एक प्लानिंग के तहत शुक्ल देवता को इंद्र ने मुर्गा बना दिया, क्योंकि पहले मुर्गे की आवाज से ही लोग जो है समय का आकलन किया करते थे। तो गौतम ऋषि प्रतिदिन 4 बजे उठ के नदी पे स्नान करने जाता था। इंद्र के आदेश पर शुक्ल नाम के देवता ने मुर्गा बनकर 3 बजे ही बांग मार दी। अब गौतम ऋषि ने देखा भाई समय हो गया, वो उठ के अपना कपड़े लत्ते लेके नदी पे अपनी स्नान साधना के लिए निकल गया। और पीछे से गौतम ऋषि का रूप बना के इंद्र ने अहिल्या के साथ में भोग विलास किया। अहिल्या बेचारी समझ नहीं पाई, उसकी क्या गलती बेचारी की, वो समझ नहीं पाई। उसने सोचा भाई मेरे पति देव हैं और पति को समर्पण करना तो पत्नी का जो कर्म है वो है ही। तो उसने इंद्र को गौतम ऋषि के रूप में अपना पति समझकर उसने उसको समर्पण कर दिया। अब उधर से क्या हुआ, अब ये काल ऐसे ही खेल खेलता है। उधर से गौतम ऋषि को काल ने यह प्रेरणा कर दी कि भाई आज तो समय से पहले आ गया मैं, लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। गौतम ऋषि वहां से तुरंत जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी की तरफ आए और आए तो उन्होंने अहिल्या को और इंद्र को नग्न अवस्था में देखा। अब भाई और बहनों, इस तत्व ज्ञान के अभाव में, पूर्ण संत की भक्ति के अभाव में, चाहे आप किसी की भी भक्ति करते हो, कितने बड़े तपस्वी हो, कितने बड़े आप साधु हो, कितने बड़े महात्मा हो, आप अपने 5 विकारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। गुरुदेव भगवान ने बताया इन विकारों पर कंट्रोल केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति से होता है, सतगुरु की शरण में आने से होता है, 5 यज्ञ करने से होता है। अब वो गौतम ऋषि जो अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी समझता था, ज्ञानी समझता था, तुरंत उस अवस्था में देख के वो क्रोधित हो गया, क्रोधित, और इंद्र को उसने श्राप दे दिया। जैसा भी उसने बोला, लिखा हुआ है शास्त्र में। गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि तुझे विषय वासना का बड़ा जबरदस्त रोग लगा हुआ है ना, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद में तेरे इस शरीर पर 1000 स्त्री योनियां हो जाएंगी, स्त्री योनियां। इतना कहते ही इंद्र के शरीर पर 1000 स्त्री योनियां बन गई, फोड़े हो गए फोड़े, और उनसे मवाद निकलने लगा। अब वो तो भाग गया वहां से जान बचा के। और अहिल्या को गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बनेगी, पत्थर की। उसके बाद में अहिल्या ने उनसे प्रार्थना की कि पतिदेव मेरी बात तो सुन लो,
आपने श्राप तो दे दिया मुझे, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो। मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती है? मैं कोई तपस्विनी नहीं, मेरे पास में कोई दिव्य दृष्टि नहीं। ये दुष्ट इंद्र आपका रूप बना के मेरे पास में आया था, मैंने तो आपको समझ के समर्पण कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? तो बाद में फिर उसको बुद्धि ठिकाने आई कि हाँ भाई बात तो सही है, अहिल्या की बेचारी की क्या गलती थी, वो दुष्ट मेरा रूप बना के आया था। तो उसने कहा कि भाई अहिल्या, अब जो वचन मेरे मुंह से निकल गया वो निकल गया, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, पत्थर की तो बनेगी। यहां सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं अगर उसको तत्व ज्ञान होता तो वो क्रोधित नहीं होता। भगत फिर जो है वो क्रोध में नहीं आता, चाहे कैसी भी समस्या हो। भगत विचार करता फिर उस बात पे कि भाई ये ऐसा क्यों बना। गौतम ऋषि को अगर ये तत्व ज्ञान होता, किसी जो है वो पूर्ण संत साधु की उसको शरण प्राप्त होती, तो वो गुस्सा नहीं करता, ना वो इंद्र को श्राप देता। इंद्र ने तो जैसा कर्म किया उसका कर्म विधि के विधान अनुसार उसको वैसे भी भोगना था। गौतम ऋषि ने जल्दबाजी में उसको श्राप देके अपनी भक्ति का नाश कर लिया। और यदि उसको पूर्ण ज्ञान होता तो भगत के अंदर साधुता आती है, नम्रता आती है, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा के भाव आते हैं भक्ति से। लेकिन इस काल की भक्ति से नहीं आते, सतगुरु की भक्ति से आते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि अगर गौतम ऋषि को अगर तत्व ज्ञान प्राप्त होता तो वो गुस्सा नहीं करता और अपनी पत्नी से पूछता कि भाई आप ऐसी तो नहीं थी, आज से पहले तो आपकी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी, मैंने आपको ऐसा कौन सा सुख नहीं दिया जो आपको किसी गैर पुरुष की आवश्यकता पड़ गई। प्यार से उसको समझाता, लेकिन आते तुरंत उसने श्राप दे दिया कि पत्थर की बनेगी। अपनी भक्ति बर्बाद कर ली और बाद में फिर उसको बुद्धि आ गई कि हाँ मैंने तो गलत कर दिया, अहिल्या को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था, इसको तो बेचारे की कोई गलती नहीं थी। फिर अहिल्या ने प्रार्थना की कि भगवान कुछ तो दया करो, मेरा कब उद्धार होगा, मैं कब पत्थर से स्त्री बनूंगी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि भाई अभी ये सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद में द्वापर युग आएगा, द्वापर के बाद में जो है त्रेता युग आएगा, और त्रेता युग में नारद ऋषि के श्राप के कारण विष्णु रामचंद्र रूप में धरती पे आएगा और उसको श्राप लगेगा। उस श्राप के कारण वो धरती पे आएगा और उसके बाद में 14 साल का उसको वनवास भोगना पड़ेगा। उस वनवास के दौरान जिस जगह पे तू पत्थर की बनी होगी वहां पे वो अपनी चप्पलें झाड़ेगा, अपनी खड़ाऊ झाड़ेगा, और जब तेरे ऊपर वो अपनी खड़ाऊ रखेगा, चप्पल रखेगा, तब तू पत्थर से वापस स्त्री बनेगी। यानी बहुत सारे भाई बहन क्या कह देते हैं कि रामचंद्र जी में पावर था, रामचंद्र जी में शक्ति थी, जो रामचंद्र जी ने उस पत्थर के ऊपर खड़ाऊ रखी तो वो स्त्री बन गई। अरे नहीं, वो तो गौतम ऋषि का आशीर्वाद था उसको कि रामचंद्र तेरे ऊपर चप्पल झाड़ेगा, तब मेरे आशीर्वाद से, मेरी भक्ति से तू वापस स्त्री बनेगी। रामचंद्र जी की शक्ति से स्त्री नहीं बनी थी, गौतम ऋषि के आशीर्वाद के कारण और उस श्राप के कारण रामचंद्र जी को तो वैसी जो है वो क्रिया करनी पड़ी। उस क्रिया का लाभ गौतम ऋषि की भक्ति से जो है उसको मिला था। तो अहिल्या ने कहा कि पतिदेव थोड़ी सी और दया करो, देखो अभी सतयुग चल रहा है, लाखों साल तो सतयुग समाप्त होने में बीत जाएंगे, सतयुग के बाद में फिर द्वापर युग आएगा, कई लाख वर्ष द्वापर को बीतने में लग जाएंगे, उसके बाद में फिर त्रेता युग आएगा और त्रेता युग में फिर रामचंद्र जी आएंगे लास्ट में, ये तो बहुत लंबा समय हो गया, पतिदेव थोड़ी सी दया करो। तो गौतम ऋषि ने कहा था कि अहिल्या ठीक है, मेरे आशीर्वाद से, मेरी तपस्या से, मेरी भक्ति से मैं इतना कर सकता हूं, समय को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा और मेरी भक्ति के प्रताप से सतयुग के बाद में द्वापर ना आकर पहले त्रेता युग आ जाएगा। और साधु संतों के वचन में शक्ति होती है, भक्ति से ही ये सारी शक्ति आती है। जैसे ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा की भक्ति से चल रहे हैं, परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं। पृथ्वी, जब आप चांद पर जाकर देखोगे पृथ्वी को तो गोल गोल आपको एक ग्लोब दिखाई देगा। पृथ्वी किसी पे टिकी हुई नहीं है,
पृथ्वी उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की वचन शक्ति से अपनी धुरी पर टिकी हुई है। मालिक के वचन में इतनी शक्ति होती है, एक सेकंड भी कोई चीज इधर उधर नहीं हो सकती। मालिक ने बांध रखा है। जब हम इस धरती से देख रहे हैं चांद को, सूरज को, तो ये गोल गोल ग्लोब से दिखाई दे रहे हैं। ये परमपिता परमेश्वर ने, जिन्होंने सारी सृष्टि रची, जिनका वैदिक नाम कबीर परमात्मा है, जो वर्तमान में हमारा सौभाग्य कि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट हैं। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने शब्द शक्ति से पूरी सृष्टि को स्थिर किया हुआ है। जिसकी जैसी ड्यूटी है, जिसका जैसा काम है, परमात्मा ने उनको अपने वचन में बांध के वो काम सौंपा हुआ है। धरती कोई टिकी नहीं हुई किसी चीज के ऊपर। बैल पे टिक रही है, कूरम पे टिक रही है, शेषनाग पे टिक रही है, दुनिया भर के आडंबर। अरे धरती अगर शेषनाग के फण पे टिक रही है तो शेषनाग कहां टिक रहा है? फिर वो भी बता दो, शेषनाग किस पे टिक रहा है? अब वो चांद पे जाके वैज्ञानिकों ने देखा कि धरती तो किसी पे नहीं टिक रही। लोग तो कहते थे कि शेषनाग पे टिक रही है। वहां जाने के बाद तो कोई शेषनाग दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि शेषनाग के फण पे अगर धरती टिक रही है तो शेषनाग जो धरती का इतना वजन उठा रहा है, धरती से तो मतलब बड़ा होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने चांद पे जाके देखा कि खाली धरती दिखाई दे रही है, नीचे शेषनाग जी तो है ही नहीं, कहां गए? तो भाई और बहनों, ये लोकवेद है, झूठी कथाएं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो ये परमात्मा के वचन से सब कुछ टिका हुआ है। तो गौतम ऋषि के वचन की शक्ति से, उनकी भक्ति की शक्ति से, और सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए था, लेकिन अहिल्या का उद्धार करने के लिए उन्होंने अहिल्या के ऊपर दया करके अपनी भक्ति की कमाई से गौतम ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया था कि सतयुग के बाद में जो है द्वापर युग ना आकर उससे पहले त्रेता युग आ जाएगा। इसलिए सतयुग के बाद में तीसरा युग आता है द्वापर, और तीसरा युग आता है ये त्रेता युग, और तीसरे युग के बाद में फिर जो है द्वापर युग आता है, और उसके बाद में फिर ये कलयुग आता है। तो भाई यथार्थ जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये सारे धर्म ग्रंथ रचने वाला या धर्म ग्रंथ लिखने वालों को सद्बुद्धि देने वाला वो परमात्मा है। चारों वेदों का रचयिता परमात्मा है। वेद व्यास जी को सद्बुद्धि देकर 18 पुराण लिखाने वाला वो परमात्मा है। वरना यह काल कभी भी अपनी और अपने बेटों की गलतियां सार्वजनिक नहीं होने देता। लेकिन यह तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष रजा, उनकी विशेष मेहर, जो परमात्मा ने इनकी गलतियां इन पुराणों में लिखवा दी। वरना आज कैसे भगवान को भगवान साबित करते, कैसे इनका चरित्र लोगों के सामने आता, दुनिया विश्वास ही नहीं कर पाती। इनको सुप्रीम मान के पूजती कि नहीं, श्री कृष्ण जी से बढ़ के कोई नहीं, श्री राम से बढ़ के कोई नहीं, श्री रामचंद्र जी। देखो काल हमारे को कैसे धोखे में रखता है। सबको पता है कि विष्णु का अवतार श्री राम था और विष्णु का अवतार श्री कृष्ण था, हैं? चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे राम कहो, एक ही बात है, दोनों उसी के अवतार थे। अब एक जीवन में तो उस काल ने श्री विष्णु को श्री रामचंद्र जी के माध्यम से केवल एक ही शादी करवाकर सीता के साथ में पत्नी व्रता घोषित कर दिया कि राम के जैसा पत्नी व्रता कोई नहीं। जबकि उस समय तो राजा कई कई शादियां करते थे। खुद रामचंद्र जी के पिता दशरथ की 4 रानियां थी, और भी राजा लोग सैकड़ों शादियां किया करते थे। खुद रामचंद्र जी का ससुर राजा जनक, मिथिला का नरेश, 10,000 रानियां थी उसके, राजा जनक के। और रामचंद्र जी ने सीता जी के अलावा दूसरी शादी नहीं की। जबकि रामचंद्र जी चाहते तो रावण को युद्ध में हरा के रावण की सारी पत्नियों को अपनी पत्नी बना सकते थे। रामचंद्र जी ने और भी राजाओं को हराया, उनकी औरतों को भी अपनी औरत बना सकते थे। लेकिन देखो श्री रामचंद्र जी कितने बड़े पतिव्रता, कितने बड़े संयमी पुरुष, कितने अच्छे पुरुष, जिन्होंने केवल राजा होने के बावजूद भी एक ही शादी करी। तो एक जन्म में तो इस काल ने विष्णु को पत्नी व्रता बना दिया, बड़ा अच्छा करके पेश कर दिया। और उसी विष्णु को जब वो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आया तो उसको व्यभिचारी बना दिया। व्यभिचारी एक नहीं, 8 तो खुद की पत्नियां, दिन रात भोग विलास में, 8 तो खुद की पत्नियां, और 16,100 एक राजा से युद्ध करके उसकी औरतों को अपनी औरत बना लिया। जो उस राजा ने कुछ एक को तो बंदी बना रखा था,
उन औरतों को उस राजा की कैद से छुड़ा के श्री कृष्ण ने अपनी औरत बना लिया, उनके साथ में भोग विलास। और पता नहीं 1,73,000 कुछ बच्चे उन 16,000 औरतों से पैदा हुए थे। बताइए, एक जन्म में तो काल ने विष्णु को पतिव्रता बना दिया राम रूप में, और दूसरे जन्म में उसी विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में व्यभिचारी बना दिया। सीमा ही नहीं, 16,108 रानियां, उसके बाद में कुब्जा के साथ किया वो अलग, गोपियों के साथ में जो किया करते थे वो अलग। व्यभिचार की सीमा ही नहीं, गंदेपन की सीमा ही नहीं, भोग विलास की सीमा ही नहीं। तो ये काल ऐसे जो इसके अधीन होता है, ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका डमरू बजा के रखता है, इनका डमरू बजा के। तो भाई और बहनों, ये सद्बुद्धि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान से आ सकती है। इसलिए ये दुनिया के जितने भी साधु संत महात्मा मठाधीश, चारों शंकराचार्यों को सन 2009 में संत रामपाल जी ने बाकायदा लेटर लिखकर साधना टीवी चैनल और जागरण टीवी चैनल पर बाकायदा उनको इनविटेशन भिजवाया, एड लगवाई कि देखिए आप भी संत हैं और मैं भी एक छोटा मोटा संत हूं। और साधु संतों का मकसद होता है समाज को सही आध्यात्मिक मार्ग बताना, सही दिशा प्रदान करना, ताकि लक 84 से छूट के उनकी आत्मा का कल्याण हो, मोक्ष हो। तो जब हम सब साधु संतों का मकसद एक ही है, तो हम लोग अलग अलग अपने डफली क्यों पीट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साधु संत लोग भक्ति मार्ग से हटकर और अपनी रोजी रोटी तक सीमित हो गए, अपने अपने मनमुखी मंत्र बताने लग गए, मनमुखी साधना बताने लग गए। किसी भी साधु संत की से मंत्र नहीं है। किसी के पास ले जाओ, कोई तो क्या मंत्र दे रहा है, कोई क्या मंत्र दे रहा है। अरे किसी के पेट में दर्द है तो टैबलेट एक ही काम आएगी। अगर पेट में दर्द है तो एक ही प्रकार की टैबलेट से वो पेट का दर्द ठीक होगा। अब कोई डॉक्टर तो कोई दवाई दे रहा है, कोई डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है, तो भाई वो डॉक्टर नहीं है, उल्टा रोग बढ़ा देंगे। तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि भाई आप भी साधु और मैं भी साधु, और साधुओं का मकसद होता है समाज को सही दिशा देना। तो आओ हम लोग ज्ञान चर्चा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार चर्चा करते हैं, क्योंकि भक्ति और भगवान की जानकारी शास्त्रों में है। देखो, ना तो कोई श्री राम से मिल के आया, ना कोई श्री कृष्ण से मिल के आया। वर्तमान में जितने भी साधु संत महात्मा हैं या जितने भी उनकी पूजा करने वाले भगत हैं, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति ना तो श्री राम से मिल के आया, ना श्री कृष्ण से मिल के आया, ना देवी देवताओं से मिल के आया। उनको यदि जानकारी हुई है उन देवी देवताओं के विषय में, उनकी पूजा पाठ के विषय में, तो शास्त्रों से ही हुई है। तो भक्ति का जो मार्ग है, यथार्थ जो मार्ग है, वो शास्त्रों में है। अब शास्त्रों को तत्वदर्शी संत के अलावा दूसरा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि गीता जी में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं, अध्याय 18 श्लोक 65 और 66, कि मैं तुझे गुप्त से गुप्त बात बता रहा हूं। मेरा भी इष्ट देव वही है जिसके विषय में मैंने अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बताया कि उसकी शरण में जाने से ही तू सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकता है। फिर प्राणी कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता जन्म मरण में। अर्जुन तू भी उसी की शरण में जा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने तो अपने आप को भी रिजेक्ट कर दिया कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष हो सकता है, और आप कह रहे हो मैं भी उसी की भक्ति कर रहा हूं जैसे भी ये टूटी फूटी। तो भगवान फिर आपकी शरण में क्या होगा? फिर कौन है वो आपके अलावा? और कौन सा ऐसा भगवान है जिसकी शरण में जाने से मुक्ति होगी, मोक्ष होगा? तो गीता ज्ञान देने वाले ने अर्जुन को कहा कि उसकी जानकारी देने वाला वो संत, वो तत्वदर्शी महात्मा गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में मिलेगा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में फिर कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस परमात्म ज्ञान की संपूर्ण प्राप्ति के लिए तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, सरलता पूर्वक उनको दंडवत प्रणाम कर, छल कपट से दूर होकर उनकी सेवा कर, फिर तुझे वो परमात्म ज्ञान जानने वाला तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म ज्ञान की जानकारी देगा। उसके अनुसार भक्ति कर, तब तेरा जन्म मरण का ये रोग ठीक होगा। तो भाई और बहनों, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार आज इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में
वो एकमात्र तत्वदर्शी संत परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार पांचों यज्ञ बता रहे हैं, धर्म कर्म बता रहे हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। वरना आप खुद विचार कर लीजिए, धरती तो छोड़िए, पूरा विश्व तो छोड़िए, 21 ब्रह्मांड में, 7 दीप 9 खंड में, सप्तपुरी में, किसी भी लोक में धर्म शास्त्रों को दिखाकर उनका निष्कर्ष निकालकर इन धर्म शास्त्रों के अनुसार साधना देने वाला संत 4 युगों में कोई पैदा नहीं हुआ। पैदा